My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, इनोवेशन इन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन अर्थात मापन तथा मूल्यांकन में जो नवाचार है, उस नवाचार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निकष संदर्भित मापन या निकष संदर्भित परीक्षण। तो निकष संदर्भित मापन या निकष संदर्भित परीक्षण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आज की इस क्लास में, इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखेंगे कि क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट क्या होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, या निकष संदर्भित मापन क्या होता है, निकष संदर्भित परीक्षण क्या होता है। निकष संदर्भित मापन या निकष संदर्भित परीक्षण के बारे में चर्चा करें, इससे पहले हम लोगों को इसके बारे में इसका इतिहास जान लेना चाहिए कि आखिर निकष संदर्भित मापन या निकष संदर्भित परीक्षण जो है, ये जो टर्म है वो किसने दिया, सबसे पहली बार इसके बारे में किसने चर्चा की थी। तो सबसे पहले इसके बारे में चर्चा की गई थी रॉबर्ट ग्लेजर के द्वारा। रॉबर्ट ग्लेजर ने इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड द मेजरमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स सम क्वेश्चंस नामक अपना एक लेख प्रकाशित किया था 1963 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एक पत्रिका। उस पत्रिका में उन्होंने इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड द मेजरमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स सम क्वेश्चंस नामक एक लेख प्रकाशित किया रॉबर्ट ग्लेजर साहब ने 1963 में, और तभी उन्होंने इस टर्म को दिया था निकष संदर्भित मापन, और इसके साथ साथ जो मानक संदर्भित परीक्षण होता है, मानक संदर्भित मापन जो होता है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी। अपने लेख में रॉबर्ट ग्लेजर ने मानक संदर्भित मापन या मानक संदर्भित परीक्षण दैट इज नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट तथा निकष संदर्भित मापन या निकष संदर्भित परीक्षण, जिसको हम लोग क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं, उसका उन्होंने वर्णन किया था। रॉबर्ट ग्लेजर ओरिजिनली क्वाइंड द टर्म नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, या क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट है या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, इस टर्म को सबसे पहले किसने दिया था? तो किसने दिया था? रॉबर्ट ग्लेजर ने दिया था। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। रॉबर्ट ग्लेजर के द्वारा निकष संदर्भित परीक्षण और मानक संदर्भित परीक्षण या निकष संदर्भित मापन और मानक संदर्भित मापन, इस टर्म को दिया गया था इन इंग्लिश नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अब उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में, उसको हम लोग देख लेते हैं। ग्लेजर के अनुसार निकष संदर्भित मापन से अभिप्राय उस मापन से है जिसके अंतर्गत हम किसी विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान की निरपेक्ष स्थिति का वर्णन करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो निकष संदर्भित मापन है उससे अभिप्राय उस मापन से है, उस मेजरमेंट से है जिसके अंतर्गत हम जो विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कुछ भी ज्ञान अर्जित करते हैं, उनके द्वारा अर्जित ज्ञान की निरपेक्ष स्थिति या एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी का हम वर्णन करते हैं। जबकि जब हम लोगों ने नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात की थी, तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हमने क्या कहा था कि जो विद्यार्थी जो कुछ भी सीखता है, जो भी उसका ज्ञान अर्जित करता है, उसका हम अन्य विद्यार्थियों के सापेक्ष जो है रिलेटिव उसकी जो स्थिति होती है, सापेक्षिक जो स्थिति होती है, उसको हम ज्ञात करते हैं। जबकि निकष संदर्भित मापन में क्या है, उस विद्यार्थी या किसी भी विद्यार्थी के द्वारा जो अर्जित ज्ञान होता है उसकी निरपेक्ष स्थिति या एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी का वर्णन किया जाता है। तो
तो ये निरपेक्ष स्थिति या एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी से अभिप्राय है कि जो भी हमारे उद्देश्य हैं या जो भी हमारे लक्ष्य हैं उस लक्ष्य को कितना विद्यार्थी ने प्राप्त किया है। यहाँ पे हम किसी अन्य विद्यार्थी से उसकी तुलना नहीं करते हैं कि ए विद्यार्थी ने इतना सीखा, बी ने इतना सीखा, सी ने इतना सीखा और उसके आधार पर हम उसको ग्रेड या फिर श्रेणी या फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में जैसा करते हैं वैसा हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में नहीं करते हैं, बल्कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में जो विद्यार्थी ने नॉलेज एक्वायर किया है उस एक्वायर्ड नॉलेज का एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी क्या है उसका हम मापन करते हैं, उसका हम मेजरमेंट करते हैं। निकष संदर्भित मापन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो टेस्ट होता है, जो परीक्षण होता है, उसी टेस्ट या परीक्षण को हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं, निकष संदर्भित परीक्षण कहते हैं। तो निकष संदर्भित परीक्षण कुछ नहीं है बल्कि जो क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं या विद्यार्थी के द्वारा जो अर्जित ज्ञान है, ज्ञान की निरपेक्ष स्थिति है, उस अर्जित ज्ञान की निरपेक्ष स्थिति या एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी को जानने के लिए जिस हम टेस्ट का प्रयोग करते हैं, जिस परीक्षण का प्रयोग करते हैं, दैट टेस्ट इज नोन एज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट या निकष संदर्भित परीक्षण। निकष संदर्भित परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थियों की योग्यता को किसी निकष के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि जो निकष संदर्भित मापन होता है या परीक्षण होता है उसमें कोई एक निकष का मतलब कोई एक क्राइटेरिया होता है और वो जो क्राइटेरिया होता है उसी क्राइटेरिया के आधार पर हम विद्यार्थी के द्वारा अर्जित ज्ञान की व्याख्या करते हैं या फिर देखते हैं कि उस क्राइटेरिया पर या उस निकष पर विद्यार्थी ने कितना सीखा है। इसको हम निकष संदर्भित परीक्षण या निकष संदर्भित मापन द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। अब ये जो निकष वर्ड है या क्राइटेरिया है, इसके क्या अर्थ होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। मीनिंग ऑफ क्राइटेरिया या निकष शब्द का अर्थ। निकष शब्द के कई अर्थ होते हैं, यहाँ पे मुख्य रूप से 3 अर्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से 3 जो अर्थ होता है क्राइटेरिया का या निकष का, वो पहला है द फर्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या शैक्षिक उद्देश्य। जब हम सभी लोग शिक्षण का कार्य करते हैं तो शिक्षण का कार्य करने के पहले हम कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं। तो उसी तरह से जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या शैक्षिक उद्देश्य होते हैं हमारे, वो एक निकष का अर्थ होता है। अर्थात अब यहाँ पर हम यह देखेंगे कि विद्यार्थी ने जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उन उद्देश्यों को किस सीमा तक, किस स्तर तक उसने प्राप्त किया है क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के द्वारा। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के द्वारा हम क्या जानने का प्रयास करते हैं कि जो शैक्षिक उद्देश्य थे या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव थे, उन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में विद्यार्थी किस स्तर तक, किस सीमा तक सफल हुआ है। तो पहला मीनिंग होता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या शैक्षिक उद्देश्य। जो सेकेंड मीनिंग है इसका क्राइटेरिया का, निकष शब्द का जो दूसरा अर्थ है दैट इज डिजायर्ड लेवल ऑफ लर्नर्स एबिलिटी या विद्यार्थियों की योग्यता का वांछित स्तर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब भी टीचिंग करते हैं या भी जो भी टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस होती है उसमें हम निर्धारित करते हैं कि विद्यार्थियों की योग्यता का वांछित स्तर क्या होगा या डिजायर्ड लेवल ऑफ लर्नर्स एबिलिटी क्या होगी। कहने का प्राय है कि हम शिक्षण के द्वारा या शिक्षा के द्वारा क्या चाहते हैं कि विद्यार्थी क्या सीख लेगा, कितना सीख लेगा, दैट विल बी द डिजायर्ड लेवल ऑफ लर्नर्स एबिलिटी। या निकष का अर्थ यही होता है कि विद्यार्थियों की योग्यता का वांछित स्तर क्या है, हमने कितना स्तर को निर्धारित किया है। अब निकष संदर्भित मापन या निकष संदर्भित परीक्षण के द्वारा हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा योग्यता का वांछित स्तर डिसाइडेड था या डिजायर्ड लेवल ऑफ लर्नर्स एबिलिटी डिसाइडेड था, उस एबिलिटी को एक्वायर करने में, उस योग्यता को प्राप्त करने में विद्यार्थी किस सीमा तक, किस एक्सटेंट तक सफल हुआ है, वो उद्देश्य होता है निकष संदर्भित मापन का या क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट का। जो तीसरा मीनिंग है इसका दैट इज द वेल डिफाइंड बिहेवियर डोमेन या सुपरिभाषित व्यवहारों का समूह। अर्थात शिक्षण के पूर्व हम सुपरिभाषित व्यवहारों के समूह को डिसाइड कर लेते हैं या वेल डिफाइंड बिहेवियर डोमेन को हम डिसाइड कर लेते हैं कि विद्यार्थी के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन होगा इस शिक्षण के दौरान या शिक्षा के दौरान या क्लास के उपरांत। और जो वेल डिफाइंड बिहेवियर डोमेन होता है उसको प्राप्त करने में या जो हमने जो डिसाइड किया है कि शिक्षण के बाद विद्यार्थियों के व्यवहार में क्या क्या परिमार्जन होगा या क्या क्या संशोधन होगा, क्या क्या वो सीख लेगा, उसमें कितना विद्यार्थी सफल हुआ है, कितना विद्यार्थी के व्यवहार में परिमार्जन हुआ है, उसको जानने के लिए जो हम
परीक्षण करते हैं, दैट विल बी द क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जिस टेस्ट के द्वारा हम ऐसा करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो है ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स दिए गए, इन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्या क्या कहा गया था। 60वें दशक में या 16वीं की सेंचुरी में, 60वें दशक में शैक्षिक उद्देश्यों के संबंध में पर्याप्त विकास होने के फलस्वरूप निकष संदर्भित मापन के नवीन प्रत्यय को शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित कर दिया गया तथा कहा गया कि निकष संदर्भित मापन शिक्षण उद्देश्यों से संदर्भित मापन है। तो ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ सब्सटेंशियल डेवलपमेंट इन द 60s regarding educational objectives, the new suffix of criterion reference measurement was linked to teaching objectives, and it was said that criterion reference measurement is measurement referred to teaching objective। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो हमने पहला इसका अर्थ बताया था कि जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उन शैक्षिक उद्देश्यों को शिक्षण के पूर्व निर्धारित किया जाता था, और जो क्राइटेरिया है या निकष, उस निकष को जो है क्या करते हैं हम, उस निकष का अर्थ शैक्षिक उद्देश्यों के रूप में देते हैं। कब? 60वें दशक के समय, 60वें दशक में 16वीं की सेंचुरी में शैक्षिक उद्देश्यों के संबंध में पर्याप्त विकास हुआ, अर्थात शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए जाने लगे और निकष संदर्भित मापन के नवीन प्रत्यय को शिक्षण उद्देश्यों से रिलेट किया गया, कोरिलेट किया गया और कहा गया कि जो निकष संदर्भित मापन है वह शिक्षण उद्देश्यों से संदर्भित मापन होता है, या दैट मेजरमेंट इज रिफर्ड टू टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। निकष संदर्भित मापन के अंतर्गत देखा जाता है कि जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों ने जो हमारे उद्देश्य निर्धारित थे या जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है। अंडर द क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट इट इज सीन दैट to what extent the students have achieved the set objectives, means जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, बनाए थे, निर्धारित किए थे, उन ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्यों को किस सीमा तक विद्यार्थी ने प्राप्त कर लिया है। प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त उद्देश्यों को जानकर उसकी योग्यता का वर्णन किया जाता है क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट में। द ऑब्जेक्टिव्स achieved by each students are known and his qualification are described under क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट या क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट में हम क्या करते हैं कि हर विद्यार्थी, कि हम यहाँ पे किसी विद्यार्थी का अन्य विद्यार्थी के साथ कंपेयर नहीं करते हैं, रिलेटिव पोजीशन नहीं देखते हैं, बल्कि हम वहाँ पे उसका एब्सोल्यूट पोजीशन देखते हैं कि विद्यार्थी ने उन उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है। तो विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त उद्देश्यों को जानकर उसकी योग्यता का हम वर्णन करते हैं। इस प्रकार के मापन को कभी कभी उद्देश्य संदर्भित मापन भी कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट इज समटाइम्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रेफरेंस मेजरमेंट, अर्थात जो क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट है उसको हम ऑब्जेक्टिव रेफरेंस मेजरमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जैसा आपको बताया कि हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड थे, उन डिसाइडेड थे, जो हमारे भी उद्देश्य बने हुए थे, उन उद्देश्यों या उन ऑब्जेक्टिव्स को किस सीमा तक विद्यार्थी ने प्राप्त किया है। एक तो ये पहला अर्थ हो गया। दूसरा है कि कुछ शिक्षा शास्त्री जो हैं, कुछ एजुकेशनिस्ट जो हैं, इस निकष शब्द को दूसरे अर्थ में, दूसरा अर्थ उसका बताते हैं। क्या बताते हैं वे कहते हैं कि जो निकष शब्द का अर्थ है वह विद्यार्थियों की योग्यता के वांछित स्तर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सम एजुकेशनिस्ट हैव डिफाइंड द टर्म क्राइटेरियन एज द डिजायर्ड लेवल ऑफ लर्नर्स एबिलिटी, अर्थात जो हमारा लर्नर्स है, जो हमारा विद्यार्थी है, जो हमारा सीखने वाला है, उसकी योग्यता का वांछित स्तर क्या होना चाहिए, ये होता है निकष का अर्थ, और उसी को हम डिसाइड करते हैं और इस मापन या इस परीक्षण के द्वारा ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमने योग्यता के वांछित स्तर को या डिजायर्ड लेवल ऑफ लर्नर्स एबिलिटी को डिसाइड किया है उसमें वह उनको प्राप्त करने में कितना सफल हुआ है। उन शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार शिक्षण से पूर्व छात्रों की योग्यता के वांछित स्तर को परिभाषित कर लिया जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, सब शिक्षण के पूर्व हम क्या करेंगे कि जो विद्यार्थियों के सीखने की जो योग्यता, सीखने की या योग्यता का जो डिजायर्ड लेवल हो गया, वांछित स्तर होगा, उसको हम सबसे पहले डिफाइन कर लेंगे, निर्धारित कर लेंगे, और उसके उपरांत जब हम मापन करेंगे शिक्षण के बाद, तो मापन के द्वारा यह देखा जाना चाहिए कि छात्रों ने उस वांछित स्तर को किस सीमा तक प्राप्त
कर लिया है। अकॉर्डिंग टू दोज एजुकेशनिस्ट, बिफोर टीचिंग द डिजायर्ड लेवल ऑफ लर्नर्स एबिलिटी शुड बी डिफाइंड एंड मेजरमेंट शुड बी डन टू सी to what extent the students have achieved their desired level। किस सीमा तक, to what extent the students have achieved that desired level, इसको हमें जानने का प्रयास करना चाहिए अपने मापन के द्वारा। तो जब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विद्यार्थी ने जो योग्यता है उस योग्यता को किस सीमा तक प्राप्त किया है, इसीलिए इस प्रकार के मापन को योग्यता संदर्भित मापन भी कहा जाता है। Therefore, this type of measurement is also called ability reference measurement। ये हो गया दूसरा। तीसरा था कि कुछ अन्य शिक्षा शास्त्री जो हैं निकष शब्द को व्यवहार के समूह के रूप में भी परिभाषित करते हैं, या निकष का अर्थ व्यवहार के समूह के बारे में भी कहते हैं। Some other educationists have interpreted the term criterion as well defined behavior domain। वे कहते हैं कि निकष शब्द का अर्थ होता है well defined behavior domain, या व्यवहारों का समूह। अब यहाँ पे इन शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार क्या करना है कि शिक्षण के पूर्व विद्यार्थियों के द्वारा अर्जित किए जाने वाले व्यवहारों को पहले से ही डिफाइन कर लेना चाहिए, परिभाषित किया जाना चाहिए, तथा शिक्षण के बाद इन्हीं के संदर्भ में मापन किया जाना चाहिए कि जो वेल डिफाइंड बिहेवियर डोमेन थे, उन वेल डिफाइंड बिहेवियर डोमेन को कितना विद्यार्थी ने प्राप्त किया या विद्यार्थियों के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। अकॉर्डिंग टू देम, बिफोर टीचिंग the behavior domain acquired by the students should be defined in advance and measurement should be done in their context after teaching। टीचिंग के बाद हमें इसी के कंटेक्स्ट में मेजरमेंट करना चाहिए, मापन करना चाहिए, और मापन के द्वारा यह देखा जाना चाहिए कि विद्यार्थियों ने इन व्यवहारों के समूह को किस सीमा तक अर्जित किया है। द मेजरमेंट शुड बी डन टू फाइंड आउट दैट टू व्हाट एक्सटेंट स्टूडेंट्स हैव एक्वायर्ड द बिहेवियर डोमेन। अर्थात जो भी बिहेवियर डोमेन डिसाइडेड थे, व्यवहारों के जो समूह को हमने डिसाइड किया था, उसको किस सीमा तक अर्जित किया है या किस सीमा तक विद्यार्थियों के व्यवहार में परिमार्जन हुआ है, संशोधन हुआ है। अब चूंकि यहाँ पे हम बिहेवियर डोमेन की बात करते हैं, इसलिए इस प्रकार के मापन को हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के मापन को हम डोमेन रेफरेंस मेजरमेंट या क्षेत्र संदर्भित मापन भी कह सकते हैं। और इस क्षेत्र किससे रिलेटेड होता है, यह क्षेत्र रिलेटेड होता है बिहेवियर। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने देखा कि क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट क्या होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राइटेरियन, या निकष शब्द का अर्थ क्या होता है। तो निकष शब्द के मुख्य रूप से 3 अर्थ होते हैं। पहला, एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स या शैक्षिक उद्देश्य। दूसरा, डिजायर्ड लेवल ऑफ लर्नर्स एबिलिटी या विद्यार्थियों की योग्यता का वांछित स्तर। तीसरा है वेल डिफाइंड बिहेवियर डोमेन या सुपरिभाषित व्यवहारों का समूह। अब हम देख लेते हैं कि जो हमने क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के बारे में अध्ययन किया है, उसी पर आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं, और आप इसके आंसर्स को देखिए कि आप इनका उत्तर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न है, हु इज क्रेडिटेड फॉर द क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट। निकष संदर्भित मापन के प्रत्यय को किसने दिया था। तो आप अभी आपने जस्ट पढ़ा है, आप तुरंत इसका आंसर दे सकते हैं। योर ऑप्शन आर ए गिलफोर्ड, बी एस स्टीवेंस, सी एबल एंड डी रॉबर्ट ग्लेसर। तो किसने दिया है, इन सभी में हमने किसी का नाम नहीं पढ़ा, बल्कि किसका पढ़ा, रॉबर्ट ग्लेसर का नाम पढ़ा है। तो किसने दिया है क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट, ये जो टर्म है किसने दिया था, रॉबर्ट ग्लेसर साहब ने दिया था। सो सी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, रॉबर्ट ग्लेसर। क्वेश्चन नंबर 2, अगला प्रश्न है, मीनिंग ऑफ वर्ड क्राइटेरियन इन क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट इज। निकष संदर्भित मापन में निकष शब्द का क्या अर्थ होता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए द फर्स्ट वन, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या शैक्षिक उद्देश्य, बी डिजायर्ड लेवल ऑफ लर्नर्स एबिलिटी या छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर, सी वेल डिफाइंड बिहेवियर डोमेन या सुपरिभाषित व्यवहारों का समूह। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, व्यवहारों का समूह होगा। एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। तो क्या है, हमने अभी पढ़ा, जस्ट पढ़ा कि क्राइटेरियन का जो मीनिंग होता है या निकष शब्द का जो अर्थ होता है, शैक्षिक उद्देश्य भी होते हैं, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर भी होता है, और सुपरिभाषित व्यवहारों का समूह भी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे द डी ऑप्शन इज
राइट ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है इन विच टाइप ऑफ मेजरमेंट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ स्टूडेंट्स टू अनदर स्टूडेंट इज डिटरमाइंड। किस प्रकार के मापन में किसी छात्र की अन्य छात्र से सापेक्षिक स्थिति को ज्ञात किया जाता है। एंड ऑप्शन आर ए निकट संदर्भित मापन, बी मानक संदर्भित मापन, सी निदानात्मक मापन, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट, नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट, डायग्नोस्टिक मेजरमेंट एंड ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेटिव पोजीशन की बात की जा रही है, सापेक्षिक स्थिति को ज्ञात करने की बात की जा रही है। तो सापेक्षिक स्थिति या रिलेटिव पोजीशन हम किसमें ज्ञात करते हैं, नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट में ज्ञात करते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट या मानक संदर्भित मापन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है इन विच टाइप ऑफ मेजरमेंट इज द एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट्स डिटरमाइंड। किस प्रकार के मापन में छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान की निरपेक्ष स्थिति को ज्ञात किया जाता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट, बी नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट, सी डायग्नोस्टिक मेजरमेंट एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो अभी आपने पढ़ा है निरपेक्ष स्थिति हम किस में देखते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट में। रिलेटिव पोजीशन किस में देखते हैं हम, नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट में। तो यहाँ पे जो निकट संदर्भित मापन है दैट विल बी द राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की इस क्लास में देखा कि व्हाट इज क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट, व्हाट इज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, निकट संदर्भित मापन क्या है, निकट संदर्भित परीक्षण क्या है, निकट के क्या क्या अर्थ होते हैं, और उसके उपरांत हम लोगों ने उसी पर बेस्ड 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास भी किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कीजिए, जिससे कि आपके जो मित्र हैं, सहपाठी हैं, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और साथ ही साथ इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचाइए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से सर्च कर पाएँ, देख पाएँ। इसके जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन बना हुआ है, घंटी का आकार बना है, उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपका कोर्स से रिलेटेड जो भी नए एजुकेशनल वीडियोज़ आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही हम मिलेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।